हेलो स्टूडेंट्स। आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए हमारा आज मैथ का गणित सब्जेक्ट में आज ये पहला वीडियो है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब देखिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है समुच्चय, अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेट। ठीक है, सेट बोला जाता है इसको। तो सेट्स के विषय में, इसके बारे में दो तीन बातें, पहले इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद में धीरे धीरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि पहले हमको पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है और उनमें क्या क्या चीजें जो कक्षा 11 के छात्रों के लिए जो विषय में तुम्हारे मैथ सब्जेक्ट है उसमें आपके शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यही आती है कि समुच्चय को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, समुच्चय को परिभाषित करने के लिए केवल एक चीज याद कर लीजिए कि समुच्चय को बोला जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। हमने ये लिखा वेल डिफाइंड कलेक्शन, अर्थात वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वो किसके रूप में कहलाता है? समुच्चय के रूप में। यदि हम इसकी परिभाषा लेंगे तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो समुच्चय के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, समुच्चय संग्रह मतलब से क्या होता है? संग्रह मतलब ये होता है कि कहीं पर जो है कोई भी वस्तुएं जो है समान प्रकार की वस्तुएं और या तो सजाती या विजाती दोनों प्रकार की। देखिए, बात ये आती है कि जैसे कुत्तों का झुंड है, ठीक, या जानवरों का झुंड है, या किसी भी वस्तुओं का जो है कलेक्शन है, उसको हम समुच्चय के रूप में जो है रख सकते हैं। ठीक, तो समुच्चय का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के जो सुपरिभाषित, अर्थात जिसको हम कह सकें कि ये अच्छा जो है इसका कलेक्शन हो सकता है, उसको हम समुच्चय के रूप में रख सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि समुच्चय, अर्थात देखिए समुच्चयों में जो समुच्चय होगा, पहली चीज आएगी कि इसको हमने बताया वेल डिफाइंड कलेक्शन। समुच्चयों को किस प्रकार पहले लिखा जाता है? हमने यहाँ पर लिखा है समुच्चय और समुच्चयों के अवयव। अवयव लिखने से पहले देखिए पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये जानना होगा कि जो समुच्चय को हमेशा लिखे जाते हैं तो उनको हमेशा जो है मंझले ब्रैकेट में, हमेशा जो है समुच्चयों में जो अवयव लिखे जाएंगे उसको हमेशा मंझले ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। अब बात आती है समुच्चयों के अवयवों के बारे में। ठीक है, समुच्चयों के अवयव के बारे में। समुच्चयों के अवयव क्या होते हैं, अर्थात इसके एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमसे कहा जाए कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, जो अगर कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो हमको मालूम है कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से चालू होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे और एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं जो तुम्हारे पास दिया गया है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताया गया तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और डैश डैश डैश, क्योंकि इसमें ये डैश डैश का मतलब होता है कि ये बहुत सारी जितनी भी प्राकृत संख्या होंगी उन सभी का जो संग्रह है अर्थात समुच्चय है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो जो ये संख्याएं अंक लिखे गए हैं 1 2 3, इनको जो है इसके अवयव के रूप में कहा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गई समुच्चयों के विषय में बात। ठीक, अच्छा, समुच्चय में अच्छा एक चीज और आती है पॉइंट कि क्या समुच्चय में, ये कभी कभी आ जाता है, क्या समुच्चय में केवल सजातीय पद लिए जाते हैं या विजातीय पद भी लिए जा सकते हैं? देखिए, इसमें ये बात आती है कि सजातीय पद और विजातीय पद दोनों लिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है उसकी कंडीशन अलग होनी चाहिए। देखिए,
सबसे पहले समुच्चयों में सजातीय और विजातीय पद के बारे में देखिए क्या कह सकते हैं। जैसे कोई भी अगर वस्तुएं रखी हैं, ठीक है, वस्तुएं अगर दी गई हैं, पुस्तक है, अलमारी है या अन्य प्रकार से कोई वस्तुएं हैं, देखिए वो विजातीय हैं अर्थात अलग अलग हैं। लेकिन वस्तुओं में ये कंडीशन होती है कि अगर कहा जाए कि वस्तुओं का संग्रह अर्थात समुच्चय किया जाए तो वो विजातीय हैं, लेकिन उनका समुच्चय हो सकता है। लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें लिखा होगा कि एक क्लास के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका संग्रह किया जा सकता है कि नहीं। देखिए छात्र तो समान है, ठीक है, वो तो सजातीय में आएंगे, लेकिन उनका समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। क्योंकि देखिए प्रतिभाशाली छात्रों का संग्रह इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो अलग अलग छात्र होगी उनकी जो मेमोरी पावर होगी अर्थात प्रतिभाशाली होने का जो गुण होगा वो अलग अलग होगा। अतः हम उसको किसी दूसरे छात्र से उसका कंपेयर नहीं कर सकते। अर्थात ये कह सकते हैं कि समुच्चयों में सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार से किया जा सकता है, परंतु अगर गुणों की बात होगी समान जो छात्र हैं जैसे इस प्रकार से, तो उसमें समुच्चयों का निर्धारण नहीं हो सकता है। परंतु अगर जहाँ पर वस्तुओं की बात होती है वो विजातीय होने पर भी समुच्चयों का निर्धारण हो सकता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए हमने लिया है तालिका या रोस्टर विधि, ठीक। तालिका या रोस्टर विधि समुच्चयों में किस प्रकार होता है। देखिए तालिका या रोस्टर विधि को केवल इतना समझ लें कि लिखा कैसे जाता है। जैसे हम अगर कहते हैं कि 1 से 5 तक, केवल हम सिंपल सा ले रहे हैं कि 1 से 5 तक, ठीक, 1 से 5 तक, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 1 से 5 तक संख्याओं का समुच्चय तालिका विधि में लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, बस उसको ब्रैकेट बनाएंगे मंजिला वाला, और 1 2 3 4 और 5 हमने लिख दिया, ठीक। तो 1 से 5 तक की हमने ये समुच्चयों में तालिका विधि में इसको लिख दिया, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज है इसमें समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में ये होगा कि अगर कहा जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, सम संख्याओं का समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए, ठीक। तो इसमें क्या कह सकते हैं, अगर लिखा गया है कि सम संख्याओं का समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए। तो देखिए इसमें कोई एक x ऐसा अवयव मान लेते हैं जो सारी संख्याओं को परिभाषित करेगा, ठीक। तो माना क्या है कि कोई x एक अवयव है जो सारी सम संख्याओं को परिभाषित कर रहा है। तो x लिखेंगे, x सच दैट x सभी सम संख्याओं का समुच्चय ठीक, ये हो गया। तो देखिए ये कह सकते हैं कि तालिका विधि में जो हम लिखेंगे वो संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, और जो समुच्चय निर्माण विधि होगी उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए बात आती है क्रम की, ठीक है, बात आती है क्रम की। तो क्रम के विषय में हम क्या कह सकते हैं। देखिए पहली चीज ये आती है कि क्रम में क्या है कि पूछा जाता है क्या समुच्चयों के अवयवों को क्रम से बदला जा सकता है। अर्थात देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी अल्फाबेट लेटर थे A, B और C, ठीक। क्या इनको क्रम बदल के लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। उनमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने क्या किया, C यहाँ ले लिया, B यहाँ ले लिया, A यहाँ ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनको क्रम बदल के लिखा जा सकता है, ठीक। लेकिन ये होना चाहिए कि जो इसके एलिमेंट्स है अर्थात जो अवयव हैं वो वही होने चाहिए, ठीक। इनको हमने क्या किया, C को यहाँ ले आया, B बीच में रहा, A। अब देखिए B को आगे लाना चाहे तो B को आगे ले आएंगे, ठीक, और A यहाँ रहेगा, C यहाँ, ठीक। तो अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समुच्चयों के क्रमों को उनके क्रमों में हम बदल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जो क्रम तो बदलेंगे लेकिन उनके अवयव वही होने चाहिए,
ठीक। अब देखिए एक बात और बताते हैं कि जो समुच्चय हम ले रहे हैं उनमें कभी भी ठीक है, समुच्चयों में जो एक एलिमेंट अर्थात एक अवयव जो है दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, अर्थात उसको दो बार नहीं लिखा जा सकता है। कैसे? अगर हम कहें कि a, b और c ऐसे लिख दें तो ये समुच्चय का जो है ये संग्रह का निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि समुच्चयों में एक एलिमेंट जो है केवल जो है एक ही बार उपयुक्त हो सकता है अगर हम समुच्चय बना रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार जो है अगर यहाँ पर अगर हम c ले लें, दो बार ले लें, तो ये जो है समुच्चय निर्धारण हमारा गलत हो जाएगा। तो आज देखिए हमने क्या पढ़ा कि समुच्चय की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं। समुच्चय जो होता है वो किसी भी वस्तु का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक, उसको जो है हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। ठीक, सेट में आएगा। दूसरी चीज है समुच्चयों के अवयव के बारे में। समुच्चयों के अवयव कौन से होते हैं? समुच्चयों के अवयव जो समुच्चय में अर्थात जो हम ये ब्रैकेट हमेशा मंझले ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। ठीक, और जो इनके अंदर संख्याओं के रूप में लिखा जाता है ये इसके अवयव कहलाते हैं। तीसरी चीज बताए तालिका या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि में क्या होता है? तालिका या रोस्टर विधि में हम उनके संख्याओं के रूप में लिखते हैं। ठीक, और समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखेंगे? उसको लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ आ जाता कि 3 के गुणजों का समुच्चय, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x जो होगा कोई एक ऐसा अवयव है जो सभी 3 गुणजों के समुच्चय के रूप में परिभाषित है। ठीक, और अगर क्रम की बात करें तो क्रमों में जो है समुच्चयों में आपस में इंटरचेंज हो सकता है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन समुच्चयों में जो एलिमेंट आएगा अर्थात अवयव आएगा उसको एक ही बार लिखा जा सकता है, एक से अधिक बार जो है उसका निर्धारण अर्थात समुच्चयों में लिखा नहीं जा सकता है। आगे हम आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।